जैन सागर, उसके बाद तैयार रहिए रवि जैन कमला नगर। मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। चुलक जी महाराज जी के चरणों में क्षामी। महाराज जी, मेरी शंका का समाधान तो हो गया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब भी मन में कोई जिज्ञासा आती है तो उसका समाधान स्वतः ही आपके मुखारबिंद से हो जाता है। महाराज जी, मन की बात आप तक कैसे पहुंच जाती है? और एक छोटी सी जिज्ञासा ये है कि जब भी हम भक्ति पूजन करते हैं या गुरु के चरणों में आते हैं तो गुरुदेव जो हमारी भावनाएं रहती हैं या मन की जो इच्छाएं रहती हैं वो सामने आ जाती हैं, तो गुरुदेव यह कोई स्वार्थ में आता है क्या? जब भी कोई वक्ता होता है, वक्ता का मुख्य लक्षण कहा प्रागेव दृष्टोत्तरा। सभा के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके अंदर कितने प्रश्न उठ रहे हैं, वो प्रश्न वक्ता स्वयं जान करके उनके पीछे बिना उत्तर दे सके, उसी को वक्ता प्रवचन करने की अनुमति। पूज्यपाद स्वामी ने कहा प्रागेव दृष्टोत्तरा, प्रश्न पूछने के पहले ही जिन्होंने उत्तर दे दिया है उसी के लिए गद्दी पर बैठने का अधिकार है। और वे इस प्रकार की अवधारणा करते हैं कि जिससे सभा के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति जो किसी भी प्रकार का प्रश्न कर रहा हो, किसी भी भावना से बैठा हो, उन सभी भावनाओं को ध्यान में रख करके वचन बोले जाते हैं। और वो वचन ऐसे हो जाते हैं जैसे कुछ फोटो होती ना, उनको किसी भी एंगल से देखो ऐसा लगता है ये देख रहे मेरी तरफ ही देख रही। कुछ फोटो होती है, इधर देखो तो इधर देखेगा, सामने देखो तो इसी प्रकार साधु का प्रवचन होना चाहिए। जो सुन रहा है वही कह रहा है ये प्रवचन मेरे पर हो रहा है। तो ये वक्ता का स्वभाव है। यदि ये कला नहीं होती तो मैं प्रवचन की गद्दी पर बैठता भी नहीं। दूसरी बात है, मन के अंदर जो भावनाएं इच्छाओं की पूर्ति करने की आती, यदि वो नैतिक हैं, मर्यादित हैं, तो कोई बाधा नहीं। शास्त्रों में भी कहा है राजा को देखकर राजा बनने का भाव आना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन राजा को देखकर राजा के धन की चोरी करने का भाव आना ये बुरी बात है। तो ऐसा मानना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर पारुल जी, बिल्कुल सही आपका प्रश्न था और जिज्ञासा में उत्तर भी मिल गया। हमें सौभाग्य मिला है लगभग 5 माह तक पूज्य श्री के प्रवचन सुनने का, और उन प्रवचनों में अक्सर ऐसा लगता है कि पूज्य श्री हमसे कह रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं, मेरे से कह रहे हैं। और जब बाद में बात करते हैं, मैं अधिक नहीं, हम पति पत्नी भी बात करते हैं, तो यह बात घर पर आती है। आज तो मुझसे महाराज जी मैं कहता हूं नहीं, मुझसे कहा, यही वक्ता की बात है और कई जिज्ञासाएं का समाधान हो जाता है। 30 साल का अनुभव, मैं भी कह रहा हूं, मेरे को इतना समय अलाउ नहीं है बोलना, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 30 साल का अनुभव, मैं हर साल पूज्य श्री के पास गया हूं, मिला जरूरी नहीं है, मिला हूं, क्योंकि हमारा नियम है कि इनके प्रवचन सुनने हैं, पीछे बैठते हैं जाकर, क्योंकि हमें मालूम है आपके प्रवचन में वो सब मिल जाएगा जो हम सोच के गए थे। और कोई वर्ष ऐसा नहीं गया कि हम जो जिज्ञासा मन में लेकर, जो शंका, जो प्रॉब्लम, और उसका उत्तर ना मिला हो उस प्रवचन सभा में। तो ये आपके लिए भी है, कभी मुख्य बनने का प्रयास ना करना, उस प्रवचन सभा में आके बैठ जाना। अगर आप आखिरी व्यक्ति भी होंगे, आपकी जिज्ञासा का समाधान हो जाएगा, ये निश्चित है। और अब मैं रवि जैन जी से अनुरोध करूंगा, और उसके बाद तैयार रहे विनीता जैन कमला नगर। आज कमला नगर वालों को मैं पूरा समय देने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे परम पूज्य जगदेवकारी सदाशिव महाराज के चरणों में कोटिसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसे चलते में या कहीं गिरने में थोड़ा बहुत खुरचट आ जाती है शरीर में, तो वो उसमें कटे का निशान भी जैसे हो जाता है, थोड़ा ब्लड का निशान, ब्लड भी ऊपर आ जाता है, तो उसमें 2-3 दिन अब तो लगेंगे कम से कम ठीक होने में उसको भी। तो अभिषेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यदि उसमें से ब्लड रिस रहा है तो नहीं करना, और रिसना बंद हो गया है, हाँ, और घाव अकेला है तो कोई बाधा नहीं कर सकते। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। चलिए विनीता जी कमला नगर आइए, और इसके बाद तैयार रहिएगा रतन कुमार जी जैन रतन गुलाबपुरा भीलवाड़ा, तैयार रहिएगा।
और जब हम नाम ले लेते हैं तो उस वक्त खड़े हो जाया करिए, जिससे माइक पहले से हम आप तक